हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपने विनायक जी की कहानी सुनानी चाहूँ। कोई भी गलती हुए त्रुटि हुए तो क्षमा कर जो। गणेश जी कहानी के है कि भाई कोई भी कहानी पढ़ो भी पहला गणेश जी कहानी पढ़नी जरूरी होया करे। एक वास्ते गणेश जी की कहानी सुनाऊँ। अलग अलग कहानी होया करे। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में सिमटी में सावल और समसे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बेटी थी, उसने कहा ला मैं बना दूँ। वो छोटा सा बर्तन सड़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत सड़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा सरू है वो सड़ा दो। बुढ़िया ने वही सड़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं ना कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी आपके भोग लगना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर ढोली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये सुगली खा देगी, 100 कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दूं। बेटे भी बहू ने छुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा सकी के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लगी थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर वो जय गणेश जी आपको भूख लगना और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आज आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह में देख रही हूँ। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोस ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, जब तूने खाई तो पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू विसारी का तो नाम मत लो। वो तो सुबह से काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा साकी के नीचे देख देख झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे भोग तो लगाया वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात घर में ही रहने दो। बता बसी हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दे दिया तो सब हंसने लगे। बोले कल तक तो खाने का पता ही नहीं था, आज नगरी जिमा रही हैं। फिर से भी लोग आए, ठाट बाट से जिम कर नगरी जिमा दी। तब भी सरू पूरा भरा हुआ था। राजा को पता लगा कि बुढ़िया को बुलाया है क्या है, क्योंकि बुढ़िया ऐसा सरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर अच्छा लगे। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का सरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर के कीड़े मकोड़े बिच्छू नस्ले हो गए, दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा बुढ़िया सरू वापस ले जा, तुमने हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते, ये सरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया। बुढ़िया ने सरा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा बसी हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोद देगी तो धन के 2 सरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने पहाड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारे गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा बहू माने दे,
मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। और सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन घंटों धन के सरे की आवाज आई। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सासो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को भी देना, सुनने वाले को भी देना, हकार देने वाले को भी देना, सबको देना। जय बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो। राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।